हाय एवरीवन, बीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम यूपी प्लस सी पीईटी के जो 16 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो ये आंसर की है 16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की। ठीक है, स्टार्ट करते वीडियो को। अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने जो क्वेश्चंस हैं मिलाते रहिए, क्योंकि इसमें इस बार सीरीज वाइज क्वेश्चन नहीं आए थे। जैसे कि पहले मिलता था पेपर ABC सीरीज से मिलता था, तो ऐसा कुछ नहीं था इस बार। तो आपको क्वेश्चंस मिलाने पड़ेंगे अपने। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर या नीचे किसी का एक नंबर पे होगा एक क्वेश्चन, तो किसी पर वही क्वेश्चन दूसरे नंबर पे हो सकता है। तो इस तरीके से आए थे क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चंस को देख लीजिए और आपको लगे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी जिसे कहते हैं कि कांस्य से जो प्रतिमा है उसे बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता में एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा है, जो कि किससे बनी हुई थी, मोमलोपी ढलाई विधि से। ठीक है, तो इसे कास्टिंग भी कहा जाता है। अगला है, गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर। थर्ड है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी, तो कन्नौज। मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाया था और ये क्वेश्चंस उसी में से आया है, तो आप देख लेना। वो पूरा है हर्षवर्धन पर सेपरेट वीडियो है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए थे कि जो जो अभी तक पूछे गए हैं या क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी, तो मराठा की। छापामार जो रणनीति किसकी थी, मराठा की। फिफ्थ है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई, तो अंग्रेजों ने। ठीक है, अंग्रेजी। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी, अंग्रेजी। सिक्स है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे, हसरत मोहानी। अगला है, बंगाल को निम्नलिखित में से किसी स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है, तो बंगाल को विभाजित करने का निर्णय माना जाता है। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। अगला है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे का मुख्य कारण क्या था, हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। आप अपने ऑप्शन से क्वेश्चन जो है मिलाते रहिएगा। ठीक है। 9 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। ठीक है, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान में ब्रिटिश सरकार का अंतिम अधिकार था। 10 क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, कमेंट करके बताएं। और 11 है, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो कवरत्ती। 12 क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है, तो थार मरुस्थल में। 13 है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया या टाइम जोन में विभाजित किया गया है, तो 24 में। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, तो रुग्णता यानी मॉर्बिडिटी। अगला है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, तो अमेजन जो वर्षा वन है उसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। 16 है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के विकास का एक उद्देश्य रखा गया था। तो आपको पंचवर्षीय सारी योजना पता होनी चाहिए। 17 है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है, तो निजी क्षेत्र में। ठीक है। अगला है 18, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो MS स्वामीनाथन। 19 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी, तो बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। 20 है, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था, तो वैश्वीकरण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो द्विस्तरीय सरकार। 22 है, भारतीय संविधान के लिए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे, तो आयरलैंड के। 23 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है, तो वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 24 है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो विधानमंडल के। 25, भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर है, तो 3 स्तर पर।
ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति के तहत पंचवर्ती जो पंचायती राज व्यवस्था उसे 3 स्तर पर बांटा गया था। अगला है, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट। 27, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? पानी का भाप में रूपांतरण जो है एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। अगला है, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो मशरूमों का, जम्स का। ठीक है। अगला है, फ्लोएम एक ऊतक है यानी एक टिश्यू है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो पौधों में। जाइलम और फ्लोएम जो है पौधों में पाए जाते हैं। 30, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड जो है कार्बोरेटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। 31 है, ये जो मैथ के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न जो था, एक भिन्न दिए गए थे आपको, उसमें बताना था कि सबसे बड़ा कौन है। तो आप अब अपने उसमें देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन था। तो इसमें राइट आंसर था 7/8। ठीक है। ये 32 है, आपको ये सॉल्व करना था। तो इसका राइट आंसर था 2.35। नेक्स्ट है 33 का है, 19 का प्रतिशत 7.6 है। तो इसका आपको बताना था कितना है 40% आया था इसका। अगला था 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताना था। तो 70.2 इसका राइट आंसर है। 35 है, ये आपको रूट दिया गया था, आपको इसका राइट आंसर बताना था। तो 2.35 इसका राइट आंसर था। अब 5 हिंदी के क्वेश्चन आए थे। सद्भावना का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो सतधन भावना हो जाएगा इसका। और 37 है, श्वेत और श्वेत का अर्थ बताना था। तो श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद और श्वेत का होता है पसीना। 38 है, खाक में मिलना सब कुछ नष्ट हो जाना, ये मुहावरा था। और 39 है, अनिल का पर्यायवाची क्या है? पवन। ठीक है, अनिल है ये अनल होता है आग का और अनिल होता है पवन का। ठीक है, तो ये पवन है यहाँ पर। 40 है, गुप्त का विलोम क्या है? प्रकट। यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इंग्लिश का पैराग्राफ है ये। तो ये देखिए, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और ये इससे क्वेश्चन है, एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। एलिजाबेथ किससे सफ़र कर रही थी? तो अस्थमा से। 42 है, एलिजाबेथ न्यू नेबर लिव्ड डाउन स्टेयर था इसका राइट आंसर। और यहाँ पर आपको सिनोनिम्स बताना था। तो एग्जाइल के सिनोनिम्स क्या है? बैनिशमेंट। ठीक है, और जो एंटोनिम बताना था, मॉर्न का जॉय। 45 था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना था। वन हु सेल्स आर्टिकल एट पब्लिक सेल्स, तो ऑक्टिनियर। ठीक है, अब ये है रीजनिंग के क्वेश्चन थे। तो 46 है, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता। तो आपको कथन और कारण दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या था? कथन एक जो है कारण है और कथन दूसरा क्या है? इसका प्रभाव है। ये इसका राइट आंसर था। तो कारण क्या था? पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी थी। शहर में छोटे छोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई थी, ये इसका प्रभाव हुआ था। 47 था, गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। गोपी उन्हें क्या कहेगी? तो नाना। ठीक है, और ये भी है, इसको आपको विषम चुनना था आपको। तो यहाँ पर 33 था, क्योंकि 33 जो है 11 से कट होता है और बाकी ये सभी नहीं होते हैं, इसलिए 33 इसमें से असंगत था यानी विषम। यहाँ पर आपको बताना था, कौन बताना था? 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण आपको बताना था, घंटे की और मिनट की सुई का। तो 125 डिग्री। अगला है 50 है, तो ये यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड कौन सा होगा? तो ये आपको, ये इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो क्योंकि इसमें जो है ना उल्टे लिखा गया था, जेड को 1 फिर वाई को 2, इस तरीके से आपको लिखना था। ठीक है, तो ए को 26 माना गया था, इसी टाइप से आपको बताना था। ये 51 है, द अन्नामलाई, ये आप क्वेश्चन जो है करंट के हैं, 10 क्वेश्चन थे। द अन्नामलाई रीड डेड नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई थी? तो केरल में। 52 था, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय समूह को आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार दिया गया था? यूके। 53 है, INS तरकस ने लाल सागर में किसके साथ नौसेना के जहाजों अल्माज और निमीर के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया था? तो सूडान। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? उपभोक्ता जागरूकता से। 55 है, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? संभाजी नगर। 56 है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की थी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने।
57 है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की? तो केरल ने। 58 हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच में संपन्न हुआ था? तो भारत और यूएसए। 59 डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। 60 है, जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसरो। 61 निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। 62 था, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो जेरूशलम। 63 निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। 64 निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो कर्नाटक में है। 65 किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, 8 अक्टूबर। निम्नलिखित में से किसी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? कुर्ग को। 67 किस कला को मथुरा से स्टेज सिलिंग की पारंपरिक कला कहा जाता है? तो सांझी को। सांझी को मथुरा से स्टेज सिलिंग की पारंपरिक कला कहा जाता है। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल था? तो इस ऑप्शन में दिए गए थे काफ़ी सारे 3 ऑप्शन में थे जो कि उनमें से कोई भी नहीं था। ठीक है। 69 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ लिखी है? तो महात्मा गांधी ने। 70 है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो अवरक्त विकिरण जो है इंफ्रारेड रेडिएशन है जो पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है। जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं ना, वो पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित जो अवरक्त विकिरण होती है उनको अवशोषित करती है। इसी कारण जो निचला वायुमंडल उसको वो गर्म करती हैं। हिंदी का पैराग्राफ है ये, 2 हिंदी के पैराग्राफ आते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा। तो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका 71, आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थ के प्रयोग की लत पड़ रही है, दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा नाम है और क्या उचित कारण लगता है? यदा कदा पान सुपारी का सेवन। फिर 72 है, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? तो यहाँ पर ये दिए गए थे आप ये सारे, तो 1, 3 एंड 4 इसका राइट आंसर था, 1, 3 एंड 4। ठीक है। अगला है, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा है? तो ये सभी थे। ठीक है। अगला है 74, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? तो बच्चों के माँ बाप। 75, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। ये भी दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। 76 है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर 1 एंड 4 थी, 1 एंड 4। 77, रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो 4, शेयर खरीदना क्या है? निवेश है। 78 है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? आपको इनमें से अशुद्ध बताना था, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है 1, 3 एंड 4 था। ठीक है, 1, 3 एंड 4। 79 है, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? तो सेविंग बैंक खाते में रखा धन, जो कि एक निवेश का कारण उदाहरण नहीं है। 80 है, निम्नलिखित में बताना है कि विकल्प का कौन सा विकल्प है जो निवेश का उदाहरण है? तो सोने के गहने खरीदना। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस मैथ के हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ से क्वेश्चन, लाइन ग्राफ का क्वेश्चन आया है एक, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि 2010 में स्कूल की प्रारंभिक संख्या 3000 थी। तो इस तरीके से आपको बताना है। डार्क लाइन जो है शो कर रही है स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या, और लाइट लाइन जो है शो कर रही है स्कूल छोड़ने वालों की संख्या। ठीक है, ठीक है, तो देख लेते हैं फर्स्ट का क्या होगा। 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी 3150। सेकंड था, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत गिरावट या वृद्धि अधिकतम है? तो 2012 में। 83 था, 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई थी? तो 1.7% की।
84 है 2013 में। इसके 4 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी मैंने 2 बोला था, इसके 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत था, तो 93.75%। 85 है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात बताना था आपको। तो 7.7:10। ये सेकंड है, दंडारेख है ये, ठीक है, बार ग्राफ इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन लाखों में दिया गया है, ठीक है। 30 लाख, 45 लाख, 65, 50, 70, 80 इस तरीके से लाख में दिया गया है मोबाइल का उत्पादन, ठीक है। यहाँ पर वर्ष भी दिए गए हैं, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 86 है, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी, तो 23%। 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था, तो 2002 और 2007। 88 है, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी है, 183.33%। 89 है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी, तो 2002 में। 90 क्वेश्चन है, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक था, तो 4। ये थर्ड क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हमें विभिन्न 5 कंपनियां और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है। तालिका में हमें लेखा एवं अनुसंधान विभाग में कार्यरत पुरुष और महिला कर्मचारियों का प्रतिशत भी दिया गया है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर अकाउंट, यहाँ पर रिसर्च दिए गए जिसमें से लेखा में अकाउंट में पुरुष और महिला हैं ये, और ये सब प्रतिशत में है, ठीक है। ये सब प्रतिशत में 12%, ये पुरुष है, ये महिलाएं हैं रिसर्च में, ठीक है। ये सारे कर्मचारी हैं टोटल। कंपनी ए, बी, सी, डी ये कंपनियां हैं, और ये सब टोटल कर्मचारी हैं, और अकाउंट और ये रिसर्च ये अलग से दिया गया परसेंटेज में, ठीक। तो 91 क्वेश्चन है कि यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारी के पास MBA की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो ई कंपनी में कितने कर्मचारी के पास MBA की डिग्री है, तो 77, ठीक है। 92 है, लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारी की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है, तो 35:11, ठीक है। अगला है, कंपनी ए के लेखा कर्मचारी की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो 234.29%। 94 है, कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है, तो 208:115। 95 है, सभी कंपनी डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनी ए और ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर बताना है, तो 138 था। अब अगला है, निम्न तालिका गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्यों ABCDE की जनसंख्या का प्रतिशत वितरण देती है, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर स्टेट दिए गए हैं, यहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत है, और यहाँ पर पुरुष व महिलाओं का अनुपात दिया गया है, जिसमें से गरीबी रेखा से नीचे है पुरुष और महिला का अनुपात, गरीबी रेखा से ऊपर है पुरुष और महिला का अनुपात, ठीक है। तो 96 है, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.3 मिलियन है, तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 5 मिलियन। अगला है, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी, यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है, तो 2.4 मिलियन था। 98 है, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी, यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या 1.8 मिलियन थी, तो 3.55 मिलियन। 99 है, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन है और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, तो राज्यों पी और ई की कुल जनसंख्या कितनी होगी, तो 1.2 अनुपात में पूछा था। लास्ट क्वेश्चन है, यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है, तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या कितनी हुई, 1.8 मिलियन, ठीक है। तो बस ये हो चुका है। तो 3 और जो है इसके टेस्ट हो चुके हैं आंसर की। 15 तारीख के दौरान शिफ्ट की हमने ऑलरेडी करा दी है, तो आप वो भी जाके देख लेना। और ये अब लास्ट रह गया है 16 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट का होना था, उसकी भी जल्दी आंसर की लेके आएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।